वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट बचे हुए हैं वो कवर करेंगे। द क्वेश्चन इज़ कि पहले हमें ये पता लगाना है कि ये एपी सीरीज़ है या नहीं, और फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर का पता लगाना है, कॉमन डिफरेंस का पता लगाना है, और फिर उसके बाद हमें 3 मोर टर्म्स का आइडेंटिफिकेशन करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर 11th पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हमें इक्वेशन जो गिवन है, जो सीरीज़ गिवन है, जो नंबर्स गिवन है, वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। दीज आर द नंबर जो हमें गिवन है, दैट इज़ ए स्क्वायर, ए की पावर 3 एंड ए रेज़ टू पावर 4। सो ये नंबर हमें यहाँ पर गिवन है, राइट। सो सबसे पहले हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सो दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए, राइट। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस 1, ए को कॉमन निकाल लेते हैं। अनदर टर्म कैसे लिखेंगे, a3 में से हम a2 माइनस करेंगे। थर्ड टर्म है a रेज़ टू पावर 3 एंड a रेज़ टू पावर 2, इसमें से हम a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास टर्म बचेंगी a माइनस 1। इसी वे से हम फर्दर प्रोसेस करते हैं कि ये जो दो हमारे पास इक्वेशन है, जो हमारे पास डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि द given list of numbers do not form an AP, राइट। सो इसके बाद हम पार्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ कि हमें गिवन है √2, √8, √18 एंड √32। ये हमें यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है, राइट। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि इनको माइनस करेंगे। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, राइट। सो ये आने वाला है √8 माइनस √2, राइट। सो जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी √2, हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 √2 माइनस √2, सो दैट कम्स आउट टू बी √2, फाइन। सो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हम लेंगे a3 माइनस a2 एंड देन वी आर गोइंग टू राइट √18 माइनस √8। तो जब इसको माइनस करेंगे तो दिस इज कम्स आउट टू बी 9 इंटू 2, राइट। सो दिस इज 2 यहाँ पर आ जाएगा और 9 का √ निकालेंगे तो 3 आएगा। माइनस 8 को कैसे लिखा था हमने, 2 √2, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 आने वाला है। इसी तरह से जब हम a4 में से a3 माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग √32 माइनस √18, राइट। सो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, so what we are having, so this comes out to be √8 प्लस 4, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं 18 को हमने लास्ट लिखा था 2 इंटू 9, राइट। सो इसको कैसे लिखेंगे हम, 4 यहाँ पर 8 इधर आएगा, नॉट 8, दैट इज़ 2 एंड माइनस दिस इज 3 √2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी √2 आने वाला है। सो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि जब भी हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो इज सेम एवरी टाइम। सो the given
list of numbers forms an AP, राइट। सो अगर वो AP बना रहा है तो हमें डिफरेंस भी पता होगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा था √2। तो अब हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 क्या होता है, प्रीवियस टर्म एंड प्लस डिफरेंस। प्रीवियस टर्म क्या थी भाई, लास्ट टर्म √32, राइट। और यहाँ लिखेंगे हम प्लस √2। सो 32 को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने, 4√2 प्लस √2, इसको ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, 5√2, फाइन। सो इसी तरह से A6 हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि होने वाला है A5 प्लस D। सो A5 क्या है, 5√2 एंड प्लस D इज √2। सो इसको ऐड करेंगे, दिस इज 6√2। अब हम A7 कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल बी A6 प्लस D, राइट। सो दिस इज 6√2 प्लस the difference, that is D, which is √2, this is 7√2। so इस तरह से तीन टर्म्स हमें पता करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर। now in the same manner here we are going to do the next question, that is 13th number, that is √3, √6, √9, √12। इसमें हमें पता लगाना है कि ये AP है या नहीं। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि A2 माइनस A1 करने वाले हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो √6 माइनस √3, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है, √3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से √3 निकालेंगे तो क्या आने वाला है, √2 एंड -1। अब A3 माइनस A2, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस कर रहे हैं। थर्ड टर्म √9 और सेकंड टर्म √6, ठीक है। सो इसको जब हम करेंगे तो √9 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 3 आता है माइनस, और इसको ऑपरेट करेंगे, सो दिस विल बी √3 इंटू 2, सो दिस इज 6, फाइन। सो this is √9, you can write 6 3 into 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, राइट। सो इन दोनों में जो कॉमन टर्म है वो है √3, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया, राइट। सो 3 को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे √3 माइनस √2। सो हम इसको अगर बिल्कुल फंडामेंटल वे में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बट दिस टर्म इज दिस एंड दिस टर्म इज नॉट इक्वल। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस है इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 का डिफरेंस। और अगर ऐसा है तो द गिवन नंबर इज नॉट अ GP, राइट। सो वी कैन से कि हम इसको डायरेक्टली यहाँ से पिक करके और हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि जो गिवन हमारे पास नंबर है, नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर है, दिस इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव नंबर, फाइन। सो द नेक्स्ट पार्ट इज XV, this is XIV, that is 14th portion, that is given by 1 raised to the power 2, 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2 and 7 raised to the power 2. So this is the sequence of number given to us. Now अब इसके लिए अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करने वाले हैं। दिस इज 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 2 माइनस 1 raised to the power 2। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आने वाला है, 8, और फिर यहाँ क्या करेंगे, A3 माइनस A1। सो ये होगा 5 raised to the power 2 माइनस 3 raised to the power 2। सो दिस इज कम्स आउट टू बी 25 माइनस 9, दिस कम्स आउट टू बी 16, बट दिस इज नॉट इक्वल, राइट। सो इफ इट इज नॉट इक्वल, सो what we can have, we are having here this is again the A2 minus A1 and is not equal to
a3 minus a1. So this is not 1, this is 2, this is 2. Fine. So this is the solution, and we can write here the same one. Okay, this is not going to form the AP. Fine. So it will be here. So we can write this term like this. So the another part of the question is that is 15th part. So this is 15th part of the question, that is last one. So this is given by the term that is 1 raised to the power 2, 5 raised to the power 2, 7 raised to the power 2, and the last one which is given to 73 to us. So this is 73. So ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, और इसमें हमें फिर वही करना है कि जो हमारे पास सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे. तो दिस इज़ 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, this is 25 minus 1, this is comes out to be 24. In the same way a3 minus a1 हम जब करेंगे, so this is comes out to be 7 raised to the power 2 minus 5 raised to the power 2. फाइन. सो जब हम ऐसा करने वाले हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, 49 माइनस 25. सो ये कितने आने वाला है, 24. इसी तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 2, कैलकुलेट करेंगे a3, नॉट a3 हेयर, इट इज a2 and here it is a4 minus a3. So a4 is 73 minus 7 square, so this will be 73 minus 49. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 24 आने वाला है. So we can write here the given set of number is nothing but the AP. So we can copy from here and we can write the term at that place. Fine. So the given term is AP, and after finalizing this we can find the D, जो कि हमने 24 पहले ही निकाल लिया है. अब हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है. सो दैट इज A4 प्लस D. सो A4 की वैल्यू कितनी है, 20, A4 इज 73 और D है 24. इसको ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, 7 and 9. नाउ A6 निकालना है हमें, वो क्या आने वाला है, A5 में हम D ऐड करेंगे. सो दिस इज A5, दिस इज 97 and plus D, this is 24. This is comes out to be 1 2 1. Now A7 हम find out करेंगे, that is A6 plus D, right? So A6 is 1 to 1 plus D is 24. So इसको जब हम ऐड करेंगे 1 4 5 आने वाला है. So these are the three terms जो हमें find out करनी थी, and this is the complete solution for the for this question for the entire number of parts.